हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 15 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें एक चार्ट पर कुछ प्रश्न लिखे होंगे। जैसे विश्वनाथ कौन थे, उन्हें किस चीज़ का शौक़ था, वह किस समस्या का सामना कर रहे थे, उन्होंने समस्या का हल कैसे निकाला, उन्होंने समाज को क्या योगदान दिया, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, आप उनके चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों। और इसमें जो मुख्य शब्द है हमारे योगदान और संक्षेप। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान को संक्षेप में लिख पाएंगे हम लोग कि उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको विश्वनाथ आनंद के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी, यह आपने पाठ पढ़ ही लिया है। अब आपने बताना है कि आपको इसके बारे में क्या बात अच्छी लगी। तो जो मेन मुख्य बात थी वो क्या थी कि विश्वनाथन आनंद हार कर भी कभी घबराते नहीं थे। यह बात हमें अच्छी लगी, है ना। तो इस तरह का हमारा आंसर हो सकता है। अब इसमें जो आपने कार्य करना है कि जो प्रश्न लिखे गए थे हमारे, ठीक है, ये जो प्रश्न है, इनका एक चार्ट लगा होगा आपके सामने। तो आपने क्या करना है कि अपने साथी के साथ चार्ट पर लिखे गए प्रश्नों को पढ़ना है और उन प्रश्नों पर आपस में चर्चा करनी है। और चर्चा के बाद प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखने हैं आपने। तो बच्चों, आप व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान किन बिंदुओं के आधार पर देख सकते हो। पुरस्कार, उन्हें क्या पुरस्कार मिला है, मेहनत और लगन कैसी रही उनकी, समाज या खेल में क्या योगदान दिया उन्होंने, और क्या सीख दी और क्या संदेश दिया। इन बिंदुओं पर आधारित आपका योगदान को जो संक्षेप में लिखना है वो टॉपिक इस तरह से पूरा करना है आपने। तो बच्चों, इसमें जो भी आपका लिखेंगे वो आप पढ़कर अपना सुनाएंगे, ठीक है। जो हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान को संक्षेप में लिखने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें ये चार्ट ही काम आएगा आपका कि आपने इन्हीं पॉइंट को बताना है कि किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान को संक्षेप में लिखने के लिए हम व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदान को समझते हैं। फिर हम जैसे व्यक्ति ने क्या कार्य किया, कहाँ कहाँ प्रसिद्धि प्राप्त की, उसे कौन से पुरस्कार मिले, और यह भी देखते हैं कि उस व्यक्ति के कार्य से समाज और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश मिला। तो इन सारे बिंदुओं पर आधारित हमारा जो भी टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं वो इन बिंदुओं पर ही आधारित होना चाहिए। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में 2 वाक्य में बताइए जिसने हमारे समाज में कोई योगदान दिया है और कैसे दिया है। तो आप क्या बता सकते हो, इसमें सोच के बताएंगे आप लोग। तो ग्राहम बेल हैं, जिन्हें आप सब जानते हो कि ग्राहम बेल एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। आज उनकी वजह से हम सभी टेलीफोन या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। ये उनका योगदान है ना समाज के लिए। तो उन्होंने टेलीफोन और मोबाइल हमें बना के दिया है। तो और आप क्या कर सकते हो, इसमें ज़्यादा अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक द्वारा कुश्ती का खेल खेलने से समाज और देश को क्या फ़ायदा हुआ होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। या आपके विचार से सड़कों पर सफाई करने वाले लोग समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कारण सहित बताना है आपको। तो आपने खुद ये कुछ प्रश्न हैं जो खुद ढूंढने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग योगदान को, समाज में दिए गए किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों, आपने इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद कक्षा कार्य में कार्यपत्र 15.4 करना है और गृह कार्य में आपको अभ्यास प्रश्न 9 और 10 तथा मैंने सीखा चार्ट को पूरा करना है। 9 और 10 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और मैंने सीखा चार्ट कंप्लीट करना है। थैंक यू।